Hi students, today we are going to discuss about ER model in brief. तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि देयर आर वेरियस डाटा मॉडल्स व्हिच आर बिल्ट फॉर बिफोर क्रिएटिंग द डीबीएमएस। ठीक है, तो डीबीएमएस क्रिएट करने से पहले हम बहुत सारे डाटा मॉडल्स बनाए गए थे, उनमें से एक ईआर मॉडल भी था। ठीक है, तो उसमें इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मॉडल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाटा मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, तो ग्राफिक्स की टर्म में जब हम डाटा मॉडल्स की बात करते हैं, सबसे पॉपुलर मॉडल जो बना था दैट वाज ईआर मॉडल। बिकॉज व्हाई इट इज पॉपुलर, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में जैसे हम चीज़ों को चेक करते हैं या जैसे हम चीज़ों को मेजर करते हैं या जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, तो ये ईआर डायग्राम जो है या ईआर मॉडल जो है वो उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें जो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी लास्ट टाइम कि 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसमें। वन इज़ एंटिटी, नंबर 2 इज़ रिलेशनशिप, नंबर 3 इज़ एट्रिब्यूट्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमने बात करी थी, कार्डिनैलिटी की भी बात करी थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटीज़ आर देयर, वन टू मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। तो अगर किसी को डाउट हो तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ चेक कर सकता है मेरे चैनल स्टडी टेक पे जाके। तो today we are going to discuss about ER diagram. So this is a very important point and very important from the point of view of your exams as well as from your interviews also. क्योंकि ये ER डायग्राम जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जगह पूछी जाती है कि ER डायग्राम अगर आप रिलेशनल मॉडल है तो इफ़ यू कैन ड्रॉ एन ER डायग्राम फॉर दैट। ठीक है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ER डायग्राम होती क्या है। इट इज़ नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसको हम ईआर डायग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो नंबर 1 इज ईआर डायग्राम होती क्या है। सी दिस इज एन ईआर डायग्राम। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, लाइक देयर आर डिफरेंट एंटिटीज, अप्रैल साइज हो गया, प्रोडक्ट कलर्स हो गए, कलर हो गया, कैटेगरीज होगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, प्रोडक्ट हो गया। सो देयर आर डिफरेंट एंटिटीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड विद इन अ ईआर डायग्राम। ठीक है, तो बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज। ठीक है, तो वो एंटिटीज के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट। ठीक है, तो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटीज जो हमने पहले डिस्कस करी थी। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं ये ईआर मॉडल को लेके अगर हम बात करें तो ईआर मॉडल जो है इट अलाउज यू टू ड्रॉ डेटाबेस डिजाइन। अगर आपने डेटाबेस डिजाइन करना है, आपने डेटाबेस बनाना है, तो आपको सबसे पहले जो है दैट वाज यू नीड टू हैव अ ईआर मॉडल। ठीक है, आपको आपके पास ईआर डायग्राम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 इट इज एन इजी टू यूज ग्राफिक टूल। बहुत इजी टू यूज ग्राफिक टूल। आप अगर आप इसको बना लेते हो तो आप उस ईआर डायग्राम को इजीली डेटाबेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जीयूआई रिप्रेजेंटेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इसको यूज करके आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन सेकंड टर्म इज व्हाई टू यूज ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्यों बनाए हम। ठीक है, तो उसका मेजर कारण मैंने पहले ही बता दिया कि जब आपने डेटाबेस डिजाइन करना है तो आपने ईआर डायग्राम बनानी है। ईआर डायग्राम बनाने से क्या होता है, हमें एंटिटीज का पता लग जाता है, हमें एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप का पता लग जाता है कि एंटिटीज के बीच में कौन कौन सी रिलेशनशिप है, कैसे वो एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड हाउ दोज एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। तो वो सारी चीजें जो हैं वो ईआर डायग्राम के अंदर आती हैं। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कवर दोज ईआर डायग्राम्स। ठीक है, ईआर डायग्राम जो है दीज आर ट्रांसलेटेबल इनटू रिलेशनल टेबल। हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं रिलेशनल टेबल्स के अंदर। आप टेबल बनाते हो तो टेबल बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल का नाम क्या है, टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसमें से प्राइमरी की कौन सी, ये हम आगे जाके बात करेंगे कि प्राइमरी की होती क्या है बेसिकली। बट ये चीजें हमें पता होनी चाहिए और ये हमें कौन बताता है, ईआर डायग्राम बताती है। ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ईआर डायग्राम के, तो ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप देख सकते हो, एंटिटी नेम, एट्रीब्यूट का नाम और वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज बेसिकली इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप। ठीक है, तो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है और रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, ये कुछ भी हो इसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी। ठीक है, लाइक कार हो गई, स्टूडेंट हो गया,
कोई कॉलेज हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई कंपनी नेम हो गया, तो वो सब किसमें आता है हमारा, दैट कवर्स इन योर एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? जैसे कलर, किसी कार का कलर क्या है, ठीक है? उसकी टाइप क्या है, ठीक है? पेट्रोल कार है या डीजल कार है, ठीक है? सिमिलरली अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन क्या है, इंडियन है, फॉरेनर है, ठीक है? तो वो एटसेट्रा। हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है? वर्ब फ्रेज क्या रिप्रेजेंट करता है? उनके बीच में एसोसिएशन, ठीक है? कि बंदे ने कार किस कंपनी की परचेज करी है, ठीक है? तो परचेजिंग इज अ रिलेशनशिप, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप, ठीक है? या अगर हम ये कहें कि ब्लू कार बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है? तो दैट इज अगेन अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दोस, ठीक है? अब बात आती है एंटिटी की, तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंटिटी क्या होती है, ठीक है? एंटिटी होती है कोई भी स्टूडेंट हो गया, कोई क्लास हो गई, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, स्टूडेंट और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? तो ये यहाँ पे ये दोनों क्या हैं? स्टूडेंट भी क्या है? एंटिटी है, क्लास भी क्या है? एंटिटी है, ठीक है? तो दोनों ही एंटिटीज हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कार्डिनलिटी। ये जो आप लोगों को सिंगल लाइन और यहाँ पे ट्रिपल लाइंस दिख रही है ना, तो ये क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग कार्डिनलिटी। इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल क्लासेस को मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लास के अंदर ज्वाइन करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमने ये लिखा भी है कि यूनिवर्सिटी में हैव सम डिपार्टमेंट, ऑल दीज डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वेरियस लेक्चरर्स एंड ऑफर सेवरल प्रोग्राम्स, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी में हैव अ नेम, एज, क्लास एज एट्रीब्यूट्स, ठीक है? तो ये उसके एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ईच लेक्चरर टीचेस अ वेरियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ भी, कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है? तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो रिलेशनशिप क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी रिलेशन जो कि 2 एंटिटीज़ को आपस में जोड़ती हो, ठीक है? तो वो चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है? एटीएम और ट्रांज़ैक्शन, ये क्या है? आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है? एटीएम से हम ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, ठीक है? तो एटीएम भी एक एंटिटी है, ट्रांज़ैक्शन भी एक एंटिटी है, लेकिन वो आपस में रिलेशनशिप क्या है कि ट्रांज़ैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू एटीएम, ठीक है? तो इसको हम जो है रिलेशनशिप बोलते हैं। अब बात आती है कि एंटिटी सेट्स कितने तरह के होते हैं? एंटिटी सेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, एक होते हैं हमारे वीक एंटिटी सेट। तो बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या है और वीक एंटिटी सेट क्या है और इनको स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों कहते हैं? ठीक है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जो है उनके पास एक प्राइमरी की हमेशा रहती है। अब बात आप के दिमाग में आएगी कि ये प्राइमरी की क्या है जो सर बार-बार बोल रहे हैं। प्राइमरी की बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके बेस पे आप किसी भी रिकॉर्ड को, जो कि आपके रिलेशन के अंदर या आपके टेबल के अंदर या आपके डेटाबेस के अंदर है, उसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो यूनिकली, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आपकी क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, लेकिन कभी भी 2 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होता, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि रोल नंबर जो है वो क्या है? वो प्राइमरी की है। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, हो सकता है सौरभ कुमार नाम से 2 स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हो, ठीक है? लेकिन सौरभ कुमार एक रोल नंबर 1 है, एक सौरभ का कुमार रोल नंबर 2 है, ठीक है? तो दोनों के रोल नंबर तो अलग-अलग हैं। तो अगर मैंने उनको आइडेंटिफाई करना है, आई कैन आइडेंटिफाई देम थ्रू द रोल नंबर, ठीक है? तो वो कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के अंदर प्राइमरी की होती है, वीक एंटिटी सेट के अंदर प्राइमरी की नहीं होती है, ठीक है? तो वीक एंटिटी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसके थ्रू हम उसके अंदर पड़े हुए रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ वीक एंटिटी सेट। और दूसरी बात जो है दैट इज़ वीक एंटिटी सेट जो है वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वीक एंटिटी सेट हमेशा तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होगा, ठीक है? तो दीज़ आर सम ऑफ द डिफरेंसेस कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल सिंबल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल सिंबल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डबल रेक्टेंगल बनाया तो इसका मतलब क्या है? ये वीक एंटिटी सेट है, ठीक है? इट कंटेन द प्राइमरी की। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट के बीच में हम बता सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है एट्रीब्यूट्स की।
एट्रीब्यूट्स मैंने पहले ही बताया कि क्या होते हैं, दीज आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 बेसिक टाइप्स कंसीडर करे हैं। सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट क्या है, दैट कांट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। लाइक स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके बनता है, ठीक है। लाइक स्टूडेंट का फुल नेम, ठीक है। स्टूडेंट का फुल नेम जो है वो 2 चीजों से मिला के बना हुआ है, दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इट इज द कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट इज अ एट्रीब्यूट विच इज कंबाइंड ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट, सब एट्रीब्यूट, ठीक है। तो तीसरा होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या आता है, अब अगर डिराइव्ड की बात, अगर डिराइव्ड वर्ड हम सुने तो डिराइव्ड का मतलब क्या है, डिराइव्ड का मतलब है कि ऐसी कोई चीज जो कि किसी दूसरी एट्रीब्यूट से हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद हो इनहेरिटेंस का, ठीक है, तो वहां पे ये वर्ड हमने यूज किया था, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब था कि हम जो पेरेंट क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, वो पेरेंट क्लास से डिराइव हुई है, ठीक है, उससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो एट्रीब्यूट जो कि किसी पर्टिकुलर मेन एट्रीब्यूट से डिराइव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज की बात करूं, ठीक है, तो एज जो है इट इज नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्टली, ठीक है। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता है स्टूडेंट की तो हम उसकी एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। लास्ट जो है वो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये सारी हमारी रिलेशनशिप है कार्डिनलिटी नंबर्स के थ्रू जो हमने रिप्रेजेंट करी थी, ठीक है। देन वी हैव ईआर डायग्राम नोटेशंस, ठीक है, ये हमारी ईआर डायग्राम नोटेशंस हैं। एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल रेक्टेंगल के साथ, मैंने बताया। वीक एंटिटी है उसको डबल रेक्टेंगल के साथ। एट्रीब्यूट जो है मेन एट्रीब्यूट है तो उसको सिंगल एलिप्स के थ्रू आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसको डबल एलिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। रिलेशनशिप है सिंपल तो उसको आपने सिंगल डायमंड के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अगर वीक रिलेशनशिप है तो डबल डायमंड के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देन वी हैव अ स्टेप्स टू क्रिएट एन ईआर डायग्राम। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स, क्रिएट ईआर डायग्राम, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम ईआर डायग्राम बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसको आप लोग बना के भी देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल। ये वेबसाइट आप लोग नोट कर लेना, erdplus.com, ठीक है। इस पे आप फ्री में जाके ईआर डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट बना सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, और उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे एट्रीब्यूट्स, एंटिटी एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, लेबल, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे मैंने आपकी लिए एक एग्जांपल बनाई थी, दैट वी हैव अ स्टूडेंट, ठीक है, हियर वी आर हैविंग अ कोर्स, हियर वी आर हैविंग अ इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जब आप किसी मान लो अगर मैंने एंटिटी ड्रॉ करनी है तो मैं एंटिटी पे क्लिक करूंगा और जहां भी क्लिक करूंगा वहां पे मेरी एक एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंटिटी का नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। रेगुलर है, अगर आप उसको वीक एंटिटी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे तो वीक एंटिटी बन जाएगी। एसोसिएटिव बनाना चाहते हो तो एसोसिएटिव बन जाएगी, ठीक है। मान लो मैंने इसके एट्रीब्यूट ऐड करना है तो ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आ जाएगा, आप उसको नेम दे सकते हो, उसको आप बता सकते हो कि वो यूनिक है, मल्टी वैल्यूड है, ऑप्शनल है, कॉम्पोजिट है, ठीक है। अब जैसे मैंने अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जितने भी आपके यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक मैंने स्टूडेंट के केस में यूनिक एट्रीब्यूट बनाया, दैट इज रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर क्या है, यूनिक, तो उसको हमेशा किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम, अंडरलाइंड एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिक एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर इंस्टीट्यूट आईडी भी यूनिक होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूनिक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट बिकम्स अंडरलाइंड, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर लोगे,
ठीक है, एंड कनेक्ट के थ्रू आप दोनों एंटिटीज के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप रिलेशनशिप पे कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स की रिलेशनशिप जो हमने बात करी है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आप जो भी स्पेसिफाई करोगे, दिस इज एंटिटी वन, ठीक है, दिस इज एंटिटी टू, तो वो कार्डिनैलिटी मैंने जो आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाई थी, वहां से आप चेक कर सकते हो कि वन टू मैनी टू वन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।